हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी एग्जाम का हमेशा लगातार तो एग्जाम ही चल रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग का रिवीजन चल रहा था। 103 क्वेश्चन हो गया था, 104 क्वेश्चन से अभी शुरू होगा। यही 8-10 क्वेश्चन आओ 10-12 क्वेश्चन आओ बच रहा है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैथ का रिवीजन शुरू करेंगे। ये जो रीजनिंग का रिवीजन है वो आप किसी भी एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, जैसे मेंस का रहे चाहे पीटी रहे, किसी भी एग्जाम में ये काम आ जाएगा। और जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन लिए हैं वो अच्छा क्वेश्चन है, और प्लस सभी चीज का थ्योरी भी थोड़ा बहुत बता ही दिए हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे यूट्यूब पर जाएंगे, @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे और आराम से जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। जो ठीक है बोल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सर्किल का क्वेश्चन है। ठीक है, सर्किल में क्या होता है, ठीक है, ऐसे तो हम बता दिए, एक बार फिर से बता देते हैं। सर्किल में ठीक है, एक तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके व्यक्ति खड़ा रहता है और एक केंद्र के बाहर की तरफ। ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ। ठीक है, तो केंद्र की तरफ रहेगा तो दायां रहेगा, वह रहेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बायां होता है। एंटी क्लॉक दायां होता है। के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर गिनना, से का मतलब होता है मूल अक्षर को शामिल करके गिनना, और लेकिन रहे तो वह पहला नाउन के लिए, जो रहे तो नजदीक वाला नाउन के लिए। ठीक है, इसमें अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो दायां, और इसमें एंटी क्लॉक रहेगा तो बाईं। ये तब होगा जब मुंह केंद्र की तरफ रहेगा, केंद्र की तरफ मुंह, आई केंद्र के बाहर रहेगा, मुंह रहेगा तब हो। ठीक है, तो इतना था। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बोल रहा है ए से जी तक 7 व्यक्ति है, एक वृत्त है, इसमें 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 व्यक्ति। अगर बाहर रहेगा मुंह तो बोल देगा कि मुंह बाहर करके है, अगर अंदर रहेगा तो अंदर बोल देगा, या भी नहीं भी बोलेगा तो अंदर ही रहेगा। जैसे बोल रहा है ए से जी तक 7 व्यक्ति हैं, मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। अच्छा, बोला नहीं है, इसका मतलब मुंह अंदर करके है। ठीक है, बी ई के दाएं बैठा है जो 1 से 2 स्थान दूर है। ठीक है, डी बी और जी के आसन्न बैठा है। डी जो बोल रहा है बी और जी के आसन्न का मतलब होता है अगल बगल, तो बी यहां बैठेगा और जी यहां, बी यहां बैठेगा या जी यहां बैठेगा, जी यहां बैठेगा या बी यहां बैठेगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी ई के दाएं बैठा है। बी जो है ई के दाएं बैठा है। ठीक है, अब ई के दाएं बैठने के लिए हमको क्या देना होगा, यहां देंगे तब ये ई दाएं बैठेगा। ठीक है, तो ई अगर यहां देते हैं तो बी यहां होगा, तो जी फिर यहां होगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा। फिर अब क्या बोल रहा है कि बी जो है ई के दाएं है, तो बी ई के दाएं हो गया। ठीक है, उसके बाद जो तो होता है नजदीक के लिए, तो जो हो जाएगा ए के लिए। क्या बोल रहा है, 2 स्थान दूर है। ई जो है ए से 2 स्थान दूर है, तो 2 स्थान दूर, 1 और 2 स्थान दूर हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, डी बी और जी के, ये तो हो गया। ठीक है, ए सी के दाएं बैठा है। ए जो है सी के दाएं बैठा है, चूंकि मुंह केंद्र के अंदर है तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या, क्लॉकवाइज बायां हो जाएगा। तो दायां किधर हो, ए बोल रहा है, क्या बोल रहा था, ए सी के दाएं। सी के दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉक होना चाहिए, एंटी क्लॉक।
दायां होगा, तो दायां भी हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, ए से जी तक बच गया, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया, तो एफ हो गया। तो बोल रहा है कि एफ के बाएं कौन है, तो एफ के बाएं कौन है जी, ए है। ए कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 105 है। क्या बोल रहा है, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र के सम्मुख एक गोलाकार चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। आवश्यक रूप से समान क्रम में नहीं। एफ डी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ के दाएं से गिने जाने पर सी और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं। ए एफ का निकटस्थ पड़ोसी है और ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। जी निकट पड़ोसी नहीं है। बी के दाएं गिने जाने पर बी और जी के बीच
बैठे। इसको बनाइए 105 नंबर क्वेश्चन। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। 7 मित्र बोल रहा है केंद्र के सम्मुख एक गोलाकार मेज के चारों ओर है। केंद्र के सम्मुख मतलब केंद्र की ओर है, ठीक है। तो आइए 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गया। केंद्र के सम्मुख है, केंद्र की ओर मुंह करके है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या, एफ डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ जो है डी के दाईं ओर, तो डी के दाईं ओर कैमे स्थान पर, तीसरे, 1 2 तीसरा स्थान पर, ठीक है। एफ के दाएं से गिने जाने पर सी और एफ के बीच में 2 लोग, तो एफ के दाएं गिने जाएंगे तो सी और एफ के बीच 2 हो गया, ठीक है। ए एफ का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है और ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी जो है यहां नहीं होगा, यहां जी नहीं होगा, ठीक है। बी के दाएं, ठीक है, हो गया। आगे बात करते हैं जो 2 को बच गया था। क्या बच गया था? एफ डी के दाईं ओर है। एफ जो है एफ डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो एफ डी के दाएं, सॉरी एक मिनट, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? एफ जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एफ डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। एफ हो गया है, डी के दायां भी है और 1 2 3 स्थान पर है, ठीक है। एफ के दाएं से गिने जाने पर, एफ के दायां गिनते हैं तो सी और एफ के बीच में 2 लोग, तो सी और एफ के बीच 2 लोग, ठीक है। ए एफ का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो ए यहां भी होगा और ए यहां भी हो सकता है। निकटतम पड़ोसी है तो पड़ोसी तो यहां तो कुछ भी दोनों जगह हो सकता है, लेकिन बोल रहा है और तो होता है पहला के लिए, यानी कि ए के लिए, ई के बाएं तीसरे स्थान पर। अब ई के बाएं तीसरे स्थान पर होना चाहिए ए, तो ई के बाएं तीसरे स्थान पर कहां होगा? तो ई यहां देंगे तो 1 2 3 यहां हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा था क्या कि ए एफ का निकटतम पड़ोसी है, यहां हो गया, यहां भी ये हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो बोल रहा है कि ई के बाएं भी होना चाहिए तीसरा। अब ई के बाएं तीसरा होना चाहिए, तो ई अगर यहां होगा तब तो 1 2 3 पर होगा, तब ए यहां नहीं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था? ये हो गया। और G जो है D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, G यहां नहीं होगा, बोल रहा है कि G यहां नहीं होगा, तो G यहां नहीं होगा तो एक स्थान यहां बच रहा है, ठीक है। तो यहां खत्म हो गया। आगे अब क्या बच गया? A से शुरू हुआ, A B C D E हो गया, F G, और क्या बच गया? A भी हो गया, A हो गया, B बच गया, तो B यहां हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे पढ़िएगा, और जहां कंसल्ट रहेगा, ठीक है, तो वही भरिएगा, जो बच जाएगा जो अपने आप अंतिम में भरा जाएगा। तो क्या बोल रहा है? बी के दाएं,
बी के दाएं गिनना है तो दायां तो इस साइड है, तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी और जी के बीच में देखिए तो कितना व्यक्ति है जी, 2 व्यक्ति है। 2 कहाँ है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 106 क्या बोल रहा है, तो 7 व्यक्ति ई एफ जी एच के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ई और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एम और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। एच जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। के और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तीन। 106 बनाइए इसको।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि इस प्रकार की, जैसे क्या बोल रहा है कि इस पर व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और ये सब किस दिशा में, उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ये जो होता है ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है, इधर होगा दाईं ओर और इधर जो होगा वो बाईं ओर, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कि ये ध्यान रहना चाहिए, ताकि जब भी दायां दायां बोल दायां ओर चलना है तो इधर, बायां ओर चलना है तो इधर। ये हो गया बायां छोर, ये हो गया दायां छोर। जब ये उत्तर दिशा की ओर रहेगा तब। दक्षिण दिशा की बात कर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। सबसे पहले 7 व्यक्ति बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। हमको तो 7 ही चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो सबसे पहली बात है क्या कि डायरेक्ट आप इसमें मत सजाइए, इसमें सजाइएगा तो गलती होने का चांस उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह में दिक्कत आ जाएगा फिर। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति है। ई और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति है। अब देखिए ई और एल हम दे दिए, अब एल इधर भी हो सकता है, आई इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ई और एल हो गया, तो एल यही है ना कि ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं। आगे बात कर लेते हैं। एफ एल के ठीक बाईं ओर है। एफ जो है एल के ठीक बाईं ओर। अब बाईं ओर किधर आएगा? इधर आएगा, तो यहां आ जाएगा। यही ना बोल रहा है कि एफ एल के ठीक बाईं ओर है, तो एल के ठीक बाईं ओर होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन समाप्त हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। एम के दाईं ओर कोई भी नहीं है। एम के दाईं ओर कोई नहीं है, इसका मतलब जो है एम कहां है? दायां छोर पर है, ठीक है। आगे एम और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो अब देखिए टोटल है कितना? 7। तो 2 4 6 तो हो गया है, ठीक है। तो एम और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। तो अब देखिए, तो एम और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है। तो देखिए क्या बात है जो, अब देखिए अब इसको पहले हम अगर रखते हैं तो बात यहां है कि यहां तो टोटल 7 व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन यहां है कितना व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति अभी है, लेकिन हमको तो चाहिए 7 व्यक्ति। 7 व्यक्ति हो गया, ठीक है। अब देखिए एम जो है दायां छोर पर था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर आगे जो बोल रहा था एफ जो है एल के ठीक बाईं ओर है, तो निश्चित है कि एफ जो होगा एल से लगातार होगा। एफ और एल जो होगा लगातार होगा, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। और दूसरा बात ये भी बोल रहा है ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति, तो जब ये लगातार होगा, ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इसको यहां देते हैं, ठीक है, और ई और एल के बीच में कितना होना चाहिए? तो ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति भी होना चाहिए, तो 1 2 3 भी हो गया, ठीक है। तो ये सेट हो गया। हाँ, अब जो बोल रहा था कि कहां गया? एम और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो देखिए तो अगर वही हम यहां भी वो चीज बता सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के जगह लिए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां एक व्यक्ति यहां बढ़ा। अब देखिए अगर ये बीच में बढ़ा देंगे तो गलती हो जाए, क्यों? क्योंकि ये लगातार है, ठीक है। तो यहां एक व्यक्ति बढ़ गया, तो अब एम और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हो गया। अब देखिए अब टोटल कितना है, ठीक है। अब देखिए अभी टोटल कितना है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति, तो ई और एल के बीच में 3 व्यक्ति भी है, ठीक है। एफ एल के ठीक बाईं ओर, एफ एल के ठीक बाईं ओर भी है। एम दाईं ओर है, ठीक है। बोल रहा है एम के दाईं ओर कोई नहीं है, का मतलब दायां छोर पर है, ठीक है। एम और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, एम और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है।
एच जी के ठीक दाईं ओर है, एच जो है जी के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए ये दोनों वहां होगा जहां लगातार होना चाहिए, तो लगातार जगह खाली तो सिर्फ यहां ही है, तो यहां हो जाएगा। तो अब क्या बच गया जी, के बच गया, तो के यहां आ जाएगा। अब इसको पूरा पूरी भर गया, अब इसको यहां हम बैठा देते हैं, तो ई जी एच एफ एल के और क्या है एम। अब क्या पूछा है कि के और एच, तो के कहां है यहां, एच यहां है, के और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। तो कहां है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। देखिए ये सब जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा आराम से ही बनाइए जो ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ पूरा पूरी गलती हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 106 हो गया, आइए 107 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या बोल रहा है, 6 खिलाड़ी सी ई जी आई के और एम उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े हैं। जरूरी नहीं कि क्रम समान हो। दो खिलाड़ी सी और एम के बीच में खड़े हैं। आई सी के ठीक बाईं ओर खड़ा है। ई जी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। के जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो आई के दाईं ओर से कौन खड़ा है। इसको बने क्वेश्चन नंबर 7, 107।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि 6 खिलाड़ी है। अब 6 खिलाड़ी है तो 6 व्यक्ति होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, 2 खिलाड़ी सी और एम के बीच में है। अब देखिए सी और एम के बीच में 2 खिलाड़ी है, तो सी इधर भी हो सकता है और एम इधर हो सकता है। दूसरी बात है एम इधर होगा तो सी इधर होगा, कुछ भी हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। आई सी के ठीक बाईं ओर है, आई जो है सी के ठीक बाईं ओर है, तो आई सी के ठीक बाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, अगर आई सी के ठीक बाईं ओर रहते यहां भी ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, ई जी के बाईं दूसरे स्थान पर है, ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर होगा ऐसे। ठीक है, कहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं। के जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, के जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, के जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बात कितना है, 6 व्यक्ति है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये डायग्राम तो जैसे सेट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक चीज और बोला था कि सी और एम के बीच में अगर हम इसको यहां सेट करें तो पूरा पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सेट करने का प्रयास करते हैं। 6 गो है तो ई यहां हो जाएगा। ठीक है, 1 खाली है तो जी यहां हो जाएगा, और 2 खाली है तो के यहां हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सी और एम के बीच में 2 व्यक्ति है, यही है ना, तो सी यहां होगा या एम यहां होगा, सी यहां होगा तो एम यहां होगा, यही होगा। आगे बात कर लेते हैं। आई सी के ठीक बाईं ओर है, अगर आई सी के ठीक बाईं ओर होगा तो अब देखिए सी यहां होगा तो एम यहां होगा, एम यहां होगा तो सी यहां होगा, तो निश्चित है कि आई यहां ही होगा। लेकिन इसको होना कैसे चाहिए, सी के ठीक बाएं। अब सी अगर यहां रहेगा तो ठीक बाएं हो जाएगा, तो सी यहां होगा तो एम यहां होगा, तो एम यहां हो जाएगा तो सी यहां हो जाएगा। सेट हो गया। तो बोल रहा आई के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो आई यहां है दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, के कहां है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब कोई वैल्यू नहीं रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगी। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 हो गया है, 108 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा कर सकते। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है GDV कॉमा क्वेश्चन मार्क CLJ कॉमा APD कॉमा YTX। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है EHO, बी में
EHP, C में FHP, D में EIP। इसको बनाइए। सीरीज का क्वेश्चन है। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है जो। देखिए इसका तो नंबरिंग पता ही होगा कि कौन किस स्थान पर है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहां कितना है 3, आई कितना हो गया 1, इसका मतलब कितना घट गया 2, यहां भी 2 घट गया। तो इसमें क्या हो रहा है 2 घट रहा है, ठीक है। तो 7 में 2 घटेगा तो क्या होगा, इसमें भी 2 घट जाएगा, फिर इसमें 2 घटेगा क्योंकि 2 ही घट रहा पहला में, ठीक है। तो 7 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का मतलब क्या ई से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 4 कितना हो गया 20। इसका मतलब है सेकेंड में क्या हो रहा है 4 4 बढ़ रहा है। तो इसमें अगर 4 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 4 और 4 8। तो ई के बाद कितना होना चाहिए एच होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ई के बाद एच होना चाहिए, क्यों। अब देखिए 8 हो गया और 8 के बाद कितना होता है 12 होता है, तो इसमें भी 4 जुटा आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे तो ये 10 है, आई 4 हो गया तो कितना घट गया 6 घट गया। 4 से 24 हो गया तो कितना घट गया 6 घट गया। इसका मतलब इसमें लास्ट वाला में क्या घट रहा है 6 घट रहा है। तो 22 में से 6 घाई जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 का मतलब क्या आ गया पी आ जाएगा, ठीक है। 16 में से फिर 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि सेट कर गया। तो आंसर EHP, तो ये नहीं होगा तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है RSX, NQW, JOV, FMU, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है CGS, बी में BKT, सी में DKS, डी में BLT, ठीक है। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है जो। ये 18 है, 18 से 14 हो गया 4 घट गया। 14 से 10 हो गया फिर 4 घट गया। 10 से 6 हो गया 4 घट गया। तो इसमें 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बी। तो जो भी आंसर होगा वो बी से शुरू होगा, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। 19 से 17 हो गया 2 घट गया। 17 से 15 हो गया फिर 2 घट गया। 15 से 13 हो गया 2 घट गया। और 13 से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। 11 का मतलब क्या के हो जाएगा। तो बी के बाद के, तो बी के बाद कहाँ है ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी आप कर सकते हैं, जैसे क्या बोल रहा है 1 घट रहा है
फिर एक घट रहा, फिर एक घट रहा, फिर एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो बी के टी, ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि D4T कॉमा O16 0, जीरो नहीं ओ ही होगा हमको लगता है, ओ। फिर Z64J, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। ये दोनों ओ है जी, J25 6O, बी में क्या है K25 6E, सी में A256E, डी में I256O। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए तो ये 4 है और ये 15, कितना जुट गया 11। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना 26, तो फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। अब के कहाँ है, के कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आइए पूरा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 4 से गुना करेंगे 64, 16 को 4 से गुना करेंगे 64, और 64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना 256 आ जाएगा। टी में 5 घट जाएगा तो 15, फिर इसमें 5 घट जाएगा 10, और 10 में 5 घट जाएगा तो कितना ई आ जाएगा। तो के 256 ई, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 2 2 2 5 4 2 2 7 2 4 9 2 3 2 2 4 4 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है 237, 239, 35 और डी में 242। बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए अगर हम ध्यान दें, यहाँ 222 है, यहाँ 27 हो गया, 5 बढ़ गया, फिर 27 5 32 हो गया, तो 32 से 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 37, का मतलब 237 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। ठीक है, तो हालांकि यहां भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आएगा नहीं। देखिए ये बच रहा, जब यहाँ बढ़ रहा है तो यही बैठा। अब इसमें अगर 5 घट रहा है, ठीक है, यहाँ 5 घट रहा है, तो यहाँ अगला जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो उस पर आएगा नहीं आंसर। ठीक है, आएगा किस पर, जब इस पर 5 बढ़ रहा तो ये लाइन में आया, इसलिए 237 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, ठीक है। कितना हो गया, 208 हो गया है ना, तो मतलब कि 8-9 क्वेश्चन और होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।